स्वास्थ्य नवाचार और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया जब सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में डॉक्टर BRC की पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का भव्य विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक पुस्तक विमोचन नहीं, बल्कि नीम की शक्ति और भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रसार का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर को नीम चिकित्सा की वैश्विक क्रांति की शुरुआत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां विश्व स्वास्थ्य मॉडल में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। पुस्तक के लेखक और नीम चिकित्सा के प्रवर्तक डॉक्टर BRC ने अपने संबोधन में कहा, नीम न केवल एक वृक्ष है, बल्कि यह एक संपूर्ण फार्मेसी है। यह दुनिया की सबसे सुरक्षित, प्रभावी और तेज चिकित्सा हो सकती है। उन्होंने बताया कि देश भर में उनके क्लिनिक-8-होम नेटवर्क के माध्यम से अब तक लाखों लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ मिला है। इस ऐतिहासिक दिन पर प्रमाणित नीम थेरेपी प्रोफेशनल्स कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया गया। यह समग्र चिकित्सा शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ। आपके पास जाओ बोले तो हमारा गुरुजी के पास आया मैं फरवरी 19 तारीख को आया था। 19 तारीख आने के बाद दिन पे दिन एक महीने में मेरे टोटली इंसुलिन छूट गया है और डायबिटिक अभी 5 से विदाउट मेडिसिन हूँ मैं और हाइपरटेंशन मेडिसिन भी नहीं हूँ, ब्लड थिनर भी नहीं ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिंपली सुबह में योगा करता हूँ, फिर ग्राउंड को जाके फिर ग्राउंड थेरेपी सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DAP डाइट करता हूँ। पहला प्लेट 1 ले लेता हूँ, बाद में अंबली ले लेता हूँ अनाज का, 2-2 दिन ले लेता हूँ एक आइटम। बाद में फिर 12 बजे हेड डाउन टिल करता हूँ, फिर शाम में 12 बजे से 12:30 तक करके मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2। इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ, अंबली पीती है। 6 महीने से हूँ, पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए हूँ और नॉनवेज छोड़ दिए हूँ, राइस छोड़ दिया, गेहूँ छोड़ दिया, सब बाहर का चीज़ कुछ भी नहीं खा रहा हूँ मैं 6 महीने से। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था, यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूँ, तो आप देखते हो बड़ा दिख रहा है क्या, AC है क्या AC उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए। क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं, वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, राइट? दीज थिंग कॉजेज कैंसर। जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए बस, कि अब कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये एक नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर से हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेट कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। थैंक यू। और इन्होंने, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या इंसिडेंट था, फिर आते हैं क्या किया। आप सभी को नमस्कार।
20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट हाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था, तो उसके चलते हमारा घाव स्क्रीन पे पीपीटी दिखी। उसके चलते हमारा घाव ज़्यादा हो गया था। मैं 5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था सर। ये आप घाव देख रहे हैं, ये घाव कब का है? 20 अप्रैल का सिर का घाव है, सिर का। 20 अप्रैल तो 4-5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था। जिला अस्पताल गया, वहाँ से मैं रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए, तो वहाँ 4 दिन के बाद घुस आया। तो डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया, उसके बाद में सर्जरी की बोल दिया कि बिना सर्जरी आपका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारे संपर्क में एक चाचा हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं सर, डॉक्टर BRC से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमको राय दी, तो इस राय के चलते हुए हम आपसे जुड़े। जी सर, आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर। इससे 60% रिकवर हो गया जी, दिखा सकते हैं जी बिल्कुल। और मैं कैमरे के सामने मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ सर को। यस, कैमरे को लेके आ सकते हैं आगे, थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा आगे आइए, कैमरे के पास आइए। ठीक है, थोड़ा क्लोज जाइए, जितना क्लोज जा सकते हैं। तो ये अभी अब देखिए 60% रिकवर है, थोड़ा एक तरफ वो सर्जरी कराओ। याद रखिए, ब्रेन को कभी भी किसी को छेड़ने मत देना। ब्रेन की सर्जरी से कोमा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मर जाएंगे। इनकी जो टीम है, इनको मैं ईश्वर के समान मानता हूँ। अभी मनीष जी सामने बैठे हैं, BRC है, और वो सब आपको फ्री देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ पैसे चाहते हैं, कुछ आपसे कुछ चाहते हैं, तो ऐसा दुनिया में नहीं होगा। आई एम जस्ट टेलिंग दिस वियतनाम पीपल that his team is giving everything to people free. They are not asking any charges, money, because this is never happened. I am against allopathy. You just take it and pay lakh of rupees. You just take it and die. I have seen patients admitted in the hospital and their dead body comes out with a bill of 2 lakhs, 3 lakhs. तो मैं तो खुद इनका पेशेंट था, मेरी शुगर 500 थी, मुझे क्या, मेरे बारे में तो क्या बोलेंगे। मेरे मिसेस को ग्लूकोमा था। मेरी बेटी आई सर्जन होने के बावजूद मैंने उसको नहीं दिखाया, BRC का सजा दी। और वो भी मुझे आज भाषण करने का मन नहीं था। मैंने तय किया था कि इनकॉग्निटो मैं यहाँ बैठने वाला था। मेरे बेटी को बोला था मैंने कि बेटी तू किसी को बोलना नहीं, मैं आके बैठने वाला हूँ, क्योंकि इनकी आज सालगिरह है। तो मेरा घुटना, मेरी शुगर, मेरा कोविड, मेरे खुद के तो छोड़ो, मेरे मिसेस के वेरिकोज वेन, ये ग्लूकोमा, और मेरे कई दोस्तों को, किसी को क्या बोलते हैं उसको, गले में जो होता है थायराइड, ऐसे कई टाइप्स की बीमारियां। और मैंने देखा, मैं एडमिट था इनके हॉस्पिटल में, इन्हें रिफ्रेश होने के लिए एडमिट है, पेशेंट बन के नहीं। और वहाँ देखा अमेरिका से कैंसर के पेशेंट आए, वो ठीक होके चले गए। और मैं उनसे खुद बात करी है, अभी तो आपने देखा सब पेशेंट कैंसर पेशेंट है, ये है। तो मुझे डर लगता है कि इस टीम के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी चलती होंगी देश में, और ये कॉन्स्पिरेसी इतनी भयानक हो सकती है कि इनको अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ सकती है। मैं इनको हमेशा बोलता हूँ कि टेक केयर, क्योंकि आप किससे पंगा ले रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी है मेडिकल लॉबी, और नंबर 2 में है वेपन वाले। अमेरिका में जो वेपन बनाते हैं, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट तय करता है कि मेडिकल लॉबी का काम करना है या वेपन का काम करना है। तो इतने बड़े लॉबी के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं। और मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मैं जज था। मैंने भी
समाज के सेवा के लिए उम्र के 47 साल में मैंने जस्टिस छोड़ी थी और तब से मैं समाज का काम कर रहा हूँ। आज इनका मेरा जो साम्य है, जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी है, वो है कि वो किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, मैं भी किसी और व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ। इसलिए मेरा इनका नाता सिर्फ मेडिसिन का नहीं, विचारों का रिश्ता है। और आज इनके जन्मदिन के लिए मैं, मेरे महाराष्ट्र में कोई लोग होंगे तो उनको कुछ नहीं लाया है, लेकिन मेरे मिसेस ने बनाई हुई पूरन पोली एक महाराष्ट्र का एक स्वीट डिश है। वो स्वीट डिश उनके मिसेस के पास, हमारी दूसरी बेटी है प्रतीक्षा और कल्पना, इन सबके पास देने वाला हूँ। वो डॉक्टर को एक, जिसको बोलते हैं एक वाला, एक तो खाएंगे। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, एक बात, पहला खुद पर भरोसा रखो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। पहले खुद पर भरोसा रखो और दूसरा डॉक्टर, एक टीम है, उनके ऊपर भरोसा। हर बीमारी का इनके पास इलाज है और वो बड़े प्यार से करते हैं। उसमें कमर्शियल एंगल नहीं है। यदि कमर्शियल एंगल होता तो मैं समझता ठीक है, पैसे लेते हैं, रेमेडी देते हैं, लेकिन उनका हमेशा कहना है कि मेरे पास आना ही नहीं। अभी मेरा एक दोस्त अंधा हो, वो मैं 84 का हूँ, वो 86 का है उम्र में। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया। एक तो डॉक्टर का फोन लगना है ना, ईश्वर की बात है। मिल गए फोन पर। मैंने सर कुछ मत करो, भेजो मत उनको, मैं उनको घर पे इलाज करवा देता हूँ। अंधा आदमी उसको घर पे इलाज करवा दे, क्या बोलेंगे क्या? तो मेरे पास बोलने के शब्द नहीं है। मैं सबको आप विनती करता हूँ कि घर जाके इसका प्रचार करो। मैं रात दिन करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि बेटे मरो मत। एलोपैथी में जाके, मेरे दोनों दामाद डॉक्टर है, वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। एक सर्जन है, एक बच्चों का डॉक्टर है, और मेरी बेटी आई सर्जन है। तो भी मैं उनको मेरी बॉडी कभी दिखाता नहीं, नॉट इवन टच। आप सिर्फ तालियां बजा के काम नहीं चलेगा, हम सबको रात दिन काम करना पड़ेगा। ये समाज सेवा है, ये सही सेवा समय है और ये समय है हम सबके लिए कि हम ये सब इनका प्रचार करें। पैसे देने की जरूरत नहीं, नॉलेज फोकट में मिलता है, हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं, आप सब देश भर के लोग हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय भीम, जय शिवराय। इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, आप प्लीज स्टेज पे बने रहिए। Pratiksha to join on the stage for heritage and for inspiring people of Baekjeon province, Vietnam. Now I would request Kolse Patil ji and Mrs. Neja Roy Chaudhary to present Professor Dr. Artis Chu Ba Quy, Chairman of the Policy and Development Consultative Council of Vietnam Federation of UNESCO Association (UFA), with an honor to strengthening Indo-Vietnamese cultural heritage through his biographical book, The Guardian of Heritage, and his upcoming film project, Want in You, Prem Ki Surdhara, and various cultural activities in India and Vietnam. They have come all the way from Vietnam to promote Indo-Vietnamese culture
Professor Dr. Artist Chu Baokwe. Can we have a big round of applause? They are here to delegates. They came all over. भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र ऐसा दिवस है। चंद्रशेखर जी आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक जी की आज जन्म जयंती है। ऐसे अवसर पर हिम्स मेडिकल एकेडमी के दीक्षांत समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विश्वरूप राय जी, चौधरी जी, रामनेश तिवारी जी, रविंद्रनाथ तिवारी जी, विभिन्न क्षेत्रों में पधारे हुए सभी डॉक्टरगण, विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधिगण और देश में वियतनाम और कई देशों से आए हुए यहाँ सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के भाइयों, अभी मैं सुन रहा था, देखिए प्रकृति परमात्मा है, ये प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति ने हम सबको इस संसार में पैदा भी किया है तो हम सबको स्वस्थ रहने का इंतजाम भी किया है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज इंसान प्रगति तो बहुत कर ली है परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो गया है। और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति, हमारी स्वदेशी पद्धति ऐसी कारगर पद्धति है जो बीमारी को जड़-मूल से नष्ट करती है। परंतु स्लोगन लिखा है 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज अंग्रेजी दवा का गुलाम है। डॉक्टर बीआरसी, बहुत बढ़िया स्लोगन है, इसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। देखिए अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। आज भी विदेशी ताकतें, ये जो हमारा भारतवर्ष है, हमारी भारतीय जो यहाँ की जनता है बहुत पुरुषार्थी है। हमारा यह क्लाइमेट, हमारी यहाँ की प्रकृति हम सबको सशक्त और मजबूत बनाए हुए हैं, परंतु हम इस प्रकृति से छेड़खानी भी कर ली। हमारा जो रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा हम सब बदल ली। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ हम सबको हुआ है। इसलिए हमारे पुरखों ने जो पहले जो उनकी जीवनचर्या थी, उनका जीवन था, उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, वो हमसे कई महान थे, हमसे कई गुना बुद्धिमान थे। परंतु हम आज पश्चिमी सभ्यता की ओर हम अनुसरण कर रहे हैं, इससे हम तकलीफ भी पा रहे हैं और हम बीमार भी हो रहे हैं। हमारे देश में पहले डायबिटीज, कैंसर, इस तरह की बीमारी बहुत नगण्य थी, परंतु आज कई तरह की बीमारियां विद्वान हो रही है। अभी बात चल रही थी नीम, हमारे पुरखों ने नीम नारायण, हम नीम को नारायण की संज्ञा दी है। हम आंवले को पूछते थे, हम पीपल को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है, वो हमें हमारी रक्षा करता है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो वो औषधि इतनी कारगर है कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए हैं। परंतु मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है,
और इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ सभी आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको हमें अपनाने की जरूरत है। हमें हमारे यहाँ अनेकाल प्रकृति परमात्मा है, हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, तो हमारे को स्वस्थ रखने की सारी व्यवस्था प्रकृति ने, ईश्वर ने किया है। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।